बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम करते हैं बैंक बॉक्स ऑनलाइन पे। मैं हूं आपका होस्ट काजी उजैर। प्रोग्राम किक ऑफ विद काजी उजैर फुटबॉल की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप जानते हैं कि लास्ट प्रोग्राम में हमने चैंपियन लीग के हवाले से बात की थी, जिसमें बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड के दरमियान जो मैच था वो बराबर हुआ था 2-2 गोल से। और कल रात जो मैच खेला गया उसमें बोरुसिया डॉर्टमुंड ने पीएसजी को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ आखिर तक और सिर्फ 1 गोल करने का मौका दिया। अपने होम ग्राउंड पे बोरुसिया डॉर्टमुंड का बड़ा अच्छा खेल था ये, लेकिन ये याद रहे कि पीएसजी पेरिस सेंट जर्मेन अपनी ग्राउंड में, होम ग्राउंड में पेरिस में बहुत टफ़ टीम होती है। किलियान एम्बापे हो गए, उनके अलावा जितने तमाम प्लेयर्स हो गए, ये बड़ा ज़बरदस्त खेलेंगे और मुझे लगता है कि बोरुसिया के लिए कम से कम 1 गोल इनको और करना चाहिए था। 2 गोल अगर करते तो 2 गोल के डेफिसिट के साथ फिर प्रेशर होता पीएसजी पे। लेकिन अब सेकंड लेग की प्रेडिक्शन मैं कर सकता हूँ कि पीएसजी 2 गोल मार के यहाँ से चली जाएगी फाइनल के लिए। और वहाँ पे आप जानते हैं कि सेकंड लेग में अभी बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड के दरमियान भी मैच होना बाकी, जो कि 8 और 9 मई को ये दोनों मैचेस सेमीफाइनल का सेकंड लेग होगा। उसमें जो पिछले मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज बायर्न म्यूनिख अवे फ्रॉम होम 3 गोल मार लेती है रियल मैड्रिड के ग्राउंड में और रियल मैड्रिड भी 3 गोल करती है और मैच बराबर होने के बावजूद बेटर एग्रीगेट पे अवे गोल की रूल पे बायर्न म्यूनिख क्वालिफाई कर जाएगा। इसी तरह से बोरुसिया डॉर्टमुंड अगर वहाँ पे जाके पेरिस में जाके ड्रॉ करता है मैच, लेट्स सपोज 2-1 होता है, तो चूँकि 1 गोल इन्होंने अवे किया है ड्रॉ होने की सूरत में, फिर बोरुसिया डॉर्टमुंड ड्रॉ करके भी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। वेम्बले स्टेडियम में ये फाइनल खेला जाएगा। उसके साथ साथ प्रीमियर लीग में आज रात एक बड़ा मैच खेला जा रहा है जिसमें चेल्सी का मुकाबला होगा टॉटनम के साथ। एक बड़ा मैच है और इसमें ज़ाहिर है जिस तरह से टॉटनम और आर्सेनल का मैच था तो ये बड़े मैचेस हैं। उसके अलावा सऊदी प्रोफेशनल लीग के भी मुकाबले आज रात होंगे। उसके जो फैंस हैं वो तैयार रहे मुकाबलों के लिए। लेकिन चैंपियन लीग के सेमीफाइनल्स के बाद अब जो सेमीफाइनल्स बाकी रह गए हैं वो हैं यूरोपा लीग के। यूरोपा लीग का फर्स्ट लेग का जो सेमीफाइनल आज रात को खेला जाएगा 12 बजे पीएसटी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, वो है मार्से वर्सेस एटलांटा। इटली की टीम चैंपियन लीग नहीं खेल रही, बाहर हो गए थे पहले राउंड में, लेकिन यूरोपा के सेमीफाइनल में इटली की एटलांटा और मार्से, यहाँ पे भी फ्रांस की एक टीम मौजूद है। आप देखें कि फ्रांस और जर्मनी का फुटबॉल स्ट्रक्चर कितना मजबूत है कि इंग्लैंड की टीम ना यूरोपा लीग के सेमीफाइनल में है, इटली की टीम, इंग्लैंड की टीम और साथ साथ स्पेन का। इतना बड़ा फुटबॉल की लीग्स हैं, दुनिया देखती है इनको। लेकिन चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में तो रियल मैड्रिड है, लेकिन यूरोपा लीग में ना स्पेन है, ना इंग्लैंड है, ना इटली की टीम है। इटली की टीम है बहरहाल, इटली की टीम का मैं बताता हूँ आपको। लेकिन जो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ वो है जर्मन फुटबॉल लीग्स और फ्रेंच फुटबॉल लीग्स। ये दो टीमें अब चैंपियन लीग के सेमीफाइनल में हैं। पीएसजी वहाँ से सेमीफाइनल में फ्रांस से आई हुई है। तो इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और जब ये यूरोप में खेलने के लिए आते हैं तो फिर ये बड़ी बड़ी टीमों को टफ टाइम दे रहे होते हैं। जो सेमीफाइनल्स हैं उसमें मार्से वर्सेस एटलांटा और दूसरा सेमीफाइनल होगा रोमा वर्सेस बायर्न लेवरकुज़न। वहाँ पे बायर्न म्यूनिख है चैंपियन लीग में, तो यहाँ पे बायर्न लेवरकुज़न है जो कि इस वक्त जर्मन फुटबॉल लीग में भी, बुंडसलीगा में भी पहले नंबर पे मौजूद है और यूरोपा लीग में सेमीफाइनल खेल रही है। अगर उधर से जर्मन कप ये जीत जाएं और जर्मनी के चैंपियन बन जाएं, इधर से यूरोपा जीत जाएं, तो मेरे ख्याल से बायर्न लेवरकुज़न की तारीख में पहली मरतबा होगा कि एक ही साल में दुनिया के 2 बड़े टाइटल जीत जाएंगे। ये सिचुएशन है इस वक्त यूरोपा लीग की। और उसके बाद जाते जाते मैच डे के हवाले से भी बात कर ले। सैटरडे यानी एक दिन के बाद, कल फ्राइडे है, सैटरडे को जो प्रीमियर लीग के मैचेस खेले जाएंगे उसमें आर्सेनल वर्सेस बोर्नमाउथ, डू और डाई मैच होगा आर्सेनल के लिए। इसके बाद तमाम टीमों के लिए सिटी के 4 मैच रहते हैं, आर्सेनल के 3 मैच रहते हैं इस सीज़न में। इन सब को जीतना ज़रूरी है। सिटी अगर एक मैच हार जाता है या ड्रॉ भी कर लेता है तो गोल डिफरेंस पे आर्सेनल चैंपियन बन सकता है। मैं बार बार आर्सेनल की बात कर रहा हूँ, 21 साल के बाद मौका मिला है और आर्सेनल को इस दफ़ा टाइटल जीतना चाहिए। उसके बाद प्रीमियर लीग में जो बाकी मैचेस हैं, लुटन टाउन वर्सेस एवर्टन, ब्रेंटफोर्ड वर्सेस फुलहम, बर्नले वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड, शेफील्ड यूनाइटेड वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट और आखिरी मैच होगा जो कि सिटी के फैंस ही नहीं देखेंगे बल्कि आर्सेनल के फैंस हम सब देखेंगे बैठ के, वो है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस वुल्व्स। ये बहुत बड़ा मुकाबला है। ला लीगा में सैटरडे को मैचेस होंगे, गेटाफे वर्सेस एथलेटिक क्लब, रियल सोसिडाड वर्सेस लास पाल्मस, रियल मैड्रिड वर्सेस कैडिज और बहुत बड़ा मैच पॉइंट्स टेबल पे मौजूद दूसरे और तीसरे नंबर पे टीमें आमने सामने होगी। जिरोना वर्सेस बार्सिलोना एक बड़ा मैच है। इटालियन सीरिया में मोन्जा वर्सेस लाजियो, ससूलो वर्सेस इंटर और बुंडेसलीगा में बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस ऑसबर्ग।
VfB स्टुटगार्ट वर्सेस बायर्न म्यूनिख, अवे फ्रॉम होम बायर्न म्यूनिख खेलेगी। वेल्डर ब्रेमेन वर्सेस बोरुसिया मेंजेलबैच और वुल्फ्सबर्ग वर्सेस डैमस्टेड एंड FC कोलोने वर्सेस फ्राइबर्ग, ये मैचेस हैं जो कि जर्मन बुंडेसलीगा में इस सैटरडे को खेले जाएंगे। जबकि लीग वन में लेंस वर्सेस लोरिएंटे, उसके बाद स्ट्रेसबर्ग का मुकाबला है हेवियर के साथ, मोनाको वर्सेस क्लैरमोंट एंड मेट्स वर्सेस रेनिस, ये मैचेस हैं जो कि हफ्ते वाले दिन खेले जाएंगे। इन तमाम मैचेस पे आप सबकी, मेरी और पूरी दुनिया में मौजूद फुटबॉल के 1 बिलियन से ज़्यादा तमाशाइयों की नज़रें होंगी। कौन अपने मुल्क में फ़ुटबॉल का चैम्पियन बनने जा रहा है, इसका फ़ैसला भी होना, बहुत से मुल्कों में तकरीबन फ़ैसला हो गया है, 90% 95%। बायर लेवरकुज़न हो गया या वो उधर रियल मैड्रिड हो गया, लेकिन प्रीमियर लीग, इटालियन सीरिया में अभी आखिरी बॉल तक, आखिरी मिनट तक, आखिरी सेकंड, फाइनल विसल तक गेम जाएगी। आप अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आर्सेनल और मैन सिटी में से इस दफ़ा टाइटल कौन जीतेगा। आपकी आरा का इंतजार रहेगा। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम के किक ऑफ विद काजी उज़ैर के साथ मुझे देंगे इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। स्टे ट्यून्ड एट बैंग बॉक्स ऑनलाइन।